आज की इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, गोल्डन और बहुत ही वैल्यूएबल टिप्स शेयर करने जा रहा हूं, जिसको फॉलो करके आप गल्फ रीजन के अंदर अपनी जॉब हंटिंग स्ट्रैटेजी, अपनी शॉर्ट लिस्टिंग के जो चांसेस हैं वो 10 गुना बढ़ा सकते हैं। वेल, आई एम इंजीनियर वकास अहमद और आई हैव स्पेंट 15 इयर्स इन द गल्फ रीजन एंड आई स्टार्टेड माय जॉब कैरियर फ्रॉम अबू धाबी। इससे पहले कि इस वीडियो की डिटेल में जाएं, आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि फ्यूचर में कोई भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊं कैरियर स्किल्स अवेयरनेस के बारे में, तो उसका लिंक आपको बर वक्त मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि किस तरीके से आप अपनी जॉब हंटिंग या अपनी शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस 10 गुना बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम इस चीज को लेते हैं कि यार हम एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है, एक सबसे बड़ा चैलेंज है। आप किसी भी बंदे को पूछे जो अपने कंट्री के अंदर जॉब कर रहा है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या एनी अदर एशियन कंट्री, एंड दैट सर्टेन इंजीनियर और नॉन इंजीनियर इंडिविजुअल इज ड्रीमिंग कि यार मेरी गल्फ रीजन के अंदर नौकरी हो जाए। दुबई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, अबू धाबी, लाइक गल्फ स्टेट्स, राइट? क्यों हो जाए? सबसे पहला आंसर ये होगा कि वहां पे सैलरीज बहुत अच्छी हैं। जो आपको अभी सैलरी मिल रही है, मान लो कि आपको 100 रुपीज मिल रहे हैं इक्विवेलेंट टू द एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस, वहां पे जाएंगे तो आपको 10 गुना ज्यादा आपको सैलरीज मिलेंगी, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, आपकी कैरियर ग्रोथ होगी, आपको ट्रेनिंग्स मिलेंगी, आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर का ठप्पा लग जाएगा। तो पहले तो अपने आप को कन्विंस करें कि हमें क्यों गल्फ रीजन के अंदर जाना है। तो ये सारी रीजंस थी। आपकी सैलरी अच्छी है, आपकी ट्रेनिंग्स हो जाती हैं, आपका कैरियर ग्रोथ बहुत अच्छा है। लेकिन अब हमें गल्फ रीजन में लेकर कौन जाएगा? गल्फ रीजन के अंदर जाने के लिए आपके पास वीजा होना चाहिए कंपनी का, आपके पास इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी उससे पहले होनी चाहिए। तो हम जो अप्लाई करते चले जा रहे हैं, कभी हम इंडीड पे जाके अप्लाई कर रहे हैं, कभी लिंक्डइन के ऊपर जाके अप्लाई कर रहे हैं, कभी दोस्त के भेजे हुए लिंक को क्लिक करके अपनी सीवी को चढ़ा रहे हैं और फिर वेट कर रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं कि भैया मुझे शॉर्टलिस्ट नहीं किया जा रहा। फिर दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, हाउ मेनी पीपल आर फेसिंग द सेम सिचुएशन। आप अपने रिश्तेदारों से पूछते हैं कि भैया हमें वहां पे गाइड कर दें कि हम भी जैसे आप वहां पे नौकरी कर रहे हैं, यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान से पिछले कई सालों से आप सेटल हैं। तो आगे से जवाब पता क्या मिलता है कि यार आपके पास पाकिस्तान के एक्सपीरियंस है, आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे ये एक्सपीरियंस चलता नहीं है। वो बिल्कुल सही कहते हैं। यही तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि विदाउट एनी डाउट आप इन लोगों का सहारा लिए बगैर ये कुछ एक टिप्स अगर फॉलो करते हैं तो आपको अगले 2 से 3 महीने के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसमें सबसे पहली जो चीज है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो लिख लें, एटीएस सीवी का, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं ताकि आपको आइडिया हो। देखो, एक सिंपल सी सीवी होती है जिससे हम अप्लाई करते चले जाते हैं। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आज के दौर में बहुत सारे यानी कि फितने आ चुके हैं। मैं इसको यही कहूंगा, यही लफ्ज यूज करूंगा। कोई आपसे 2000 रुपया लेके आपकी सीवी बना रहा है, कोई आपको कैनवा के ऊपर सीवी बना के दे रहा है। इस तरह की जितनी फॉर्मेटेड सीवीज होती हैं, जो कलर्ड सीवीज होती हैं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन इंजीनियरिंग के फील्ड के अंदर इस तरह की सीवी नहीं चलती, ना ही ये एटीएस सीवी होती है। एटीएस सीवी है सिंपल सीवी जो कि वर्ड के ऊपर बनती है और उसको पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर लें। पहला टिप कि आपको वर्ड के अंदर ये सीवी बनानी है और उसको पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है? द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, व्हाई वी नीड एटीएस सीवी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। भैया जिस वेबसाइट के ऊपर आप जाकर अप्लाई करोगे, ऑनलाइन अप्लाई करोगे, अपने कंट्री से बैठ के यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान जैसे कंट्रीज में जाके नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहां पे आप जैसे बहुत सारे और इंडिविजुअल्स अप्लाई करते चले जा रहे हैं। तो एचआर के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हंट अ सर्टेन सीवी कि मैं अब 10 कौन से बंदों को इंटरव्यू के लिए कॉल करूं। तो एटीएस सिस्टम हर एक वेबसाइट के साथ अटैच होता है। जो बहुत रेलिवेंट सीवी होती है ना, इस साइड पे जॉब एड है और इस साइड पे आपकी समरी सीवी का एक समराइज्ड फॉर्मेट है। तो इन जॉब एड के अंदर से डिटेक्ट किए जाते हैं डिफरेंट तरह के कीवर्ड्स। मैं एग्जांपल देता हूं, अगर किसी कंपनी को एक प्लानिंग इंजीनियर चाहिए और जॉब एड के अंदर लिखा हुआ है कि भैया उस इंजीनियर के पास शेड्यूलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उस बंदे को प्राइमरी P6 आना चाहिए, उसको WBS बनाना आना चाहिए, उस बंदे के पास टीम वर्क एज अ पॉजिटिव नोट होना चाहिए, उस बंदे के पास कॉस्ट मैनेजमेंट का स्किल होना चाहिए। अब यही सारे कीवर्ड्स जो जॉब एड के अंदर लिखे हुए हैं, यू हैव टू शो इट इन योर सीवी, ताकि जो ऑटोमेटिक शॉर्ट लिस्टिंग का एक प्रोसीजर है उसको आप पास कर सकें थ्रू एटीएस सीवी फॉर्मेट। तो एक तो तरीकाकार यह है कि आपको
हमेशा जॉब एड के मुताबिक अपनी सीवी को प्रिपेयर करना है। उसका मैंने टिप बता दिया। जॉब एड के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट होती कंपनी की, आइडेंटिफाई कर ले 10 से 15 कीवर्ड्स। उन कीवर्ड्स को आपने अपनी सीवी की जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वहां पे भी ऐड करें। जो टॉप का पोर्शन होता है जहां पे प्रोफाइल समरी लिखी होती है वहां पे भी ऐड करें। स्किल्स के पोर्शन में कंपनी को जो प्राइमरी P6, एक्सेल, रिवेट, बिम, HSC जो भी सर्टिफिकेशन चाहिए वो स्किल्स वाले पोर्शन में हमेशा ऐड करें। और सीवी को तैयार करते हुए हमेशा ये बात याद रखें कि एक पेज से ज्यादा आपकी सीवी नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप समझते हो कि यार मैं 4 पेजेस की सीवी बना के अगर सबमिट करूंगा तो मेरी बल्ले बल्ले होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कुछ और फनी चीजें जो रोजमर्रा मेरे एक्सपीरियंस में आती रहती हैं, ब्लड ग्रुप नहीं लिखना, अपनी गली का पता नहीं लिखना, अपना मजहब नहीं लिखना, अपनी शादी, अपने बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देनी कंपनी को। कंपनी इज नॉट इंटरेस्टेड इन टू दोज थिंग्स। आपने अपने स्किल्स, अपने एक्सपोजर, अपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में लिखना है और इसका एक कंसाइज फॉर्मेट बनाना है, 1 पेजर। सो ये एक ATS CV ओरिएंटेड अवेयरनेस है जो कि आपने फॉलो करनी है ऑनवर्ड, जो आपने अपने लिए जो भी जॉब हंटिंग करनी है। एवरी टाइम यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर एनी जॉब, मेक श्योर कि आप उस जॉब एड से कीवर्ड निकाल कर अपनी सीवी में डाल रहे हो। इट्स नॉट लाइक दैट कि एक दफा सीवी कंट्रोल C कंट्रोल V छापा बना के आप रख लें, सेव कर लें और उसी को आंखें बंद करके आप अप्लाई करते चले जाएंगे तो HR इज नॉट गोइंग टू गेट बैक टू यू, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी रिस्पॉन्स। सो फिर ना कहिएगा। सो स्टार्ट डूइंग दिस स्ट्रैटेजी फ्रॉम ऑनवर्ड। जैसा देश वैसा बेस। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस को 10 टाइम्स ज्यादा करेगा। ये जो कहावत मैंने बोली है ना, मुहावरा बोला है, अब गल्फ रीजन के एस्पायरेंट हो कि गल्फ रीजन के अंदर आपको नौकरी मिले, आप गल्फ रीजन के बारे में आपके पास कितनी अवेयरनेस है, आप सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो या किसी भी और एजुकेशनल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हो और किसी एक सर्टन फील्ड को टारगेट करना चाहते हो, यू शुड बी वेरी क्लियर इन दिस एरिया कि यार मुझे सिविल इंजीनियरिंग के बाद डिजाइन में जाना है। यू शुड बी वेरी क्लियर इन दिस एरिया कि मुझे प्लानिंग इंजीनियरिंग को टारगेट करना है, मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेशलाइज्ड फील्ड के अंदर जाना है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट स्पेशलिस्ट बनना है, मुझे बैंकिंग के अंदर जाना है, मुझे मार्केटिंग के अंदर जाना है। एक तो चीज आपकी ये क्लैरिटी में होनी चाहिए, बिकॉज आई नो इट वेरी वेल। जब मैं भी पाकिस्तान के अंदर जॉब कर रहा था, आई वॉज नॉट श्योर अबाउट द थिंग्स। आप एक अंधाधुंध फील्ड के अंदर काम करते चले जाते हो और एक सर्टन टाइम के बाद आपको रियलाइज होता है कि आप एक सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, बट यू आर नॉट दैट मच स्पेसिफाइड इंजीनियर जैसे कि डिजाइन इंजीनियर्स होते हैं, प्लानिंग इंजीनियर्स होते हैं, जो कैरियर ओरिएंटेड जॉब डेजिग्नेशंस हैं। एक तो कैरियर को आपने सिलेक्ट करना है। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उस कैरियर सिलेक्शन के अंदर आपने सिर्फ ऐसा नहीं करना कि हाँ यार मैं प्लानिंग इंजीनियर बनना चाहता हूं तो अब मेरी ये दुआ कबूल हो जाएगी, मैं हर दुआ के अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। आपने इस प्लानिंग इंजीनियरिंग, इस डिजाइन इंजीनियरिंग, इस कॉन्ट्रैक्ट स्पेशलाइजेशन वाले करियर के अंदर वो स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशन को अक्वायर करें, उस स्किल को सीखें। जैसे कि आप डिजाइनर बनना चाहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं और डिजाइनर बनना चाहते हैं तो आप मैटलैब सीखें, कैटिया सीखें, प्रोई सीखें, सॉलिड वर्क सीखें, ठीक है। अकॉर्डिंगली इफ यू वांट टू बिकम अ प्लानिंग इंजीनियर, आप सिविल इंजीनियर हो, केमिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, तो आप प्राइमरी P6 सीखें, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो प्लानिंग के अंदर उसके उसके टूल्स को यूज कर सकते हैं, शेड्यूलिंग के लिए, कॉस्टिंग के लिए, रिसोर्सेज के लिए। आप उसकी सर्टिफिकेशन लें। अगर आप रिस्क एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो आप प्राइमरी P6 यूनिफायर सीखें, रिस्क मोंटे कार्लो सिमुलेशन टेक्निक सीखें। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, मर्सिडीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सर्च करें कि मर्सिडीज कंपनी किस तरह के डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, उनके बारे में अवेयरनेस ले। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड इक्विप योर CV विद इन डिमांड स्किल्स। अब गल्फ रीजन के अंदर बहुत ही ईजी है, आप किस तरीके से वहां पे यूनिवर्सिटी के सीनियर्स के साथ एक नेटवर्किंग करें एंड आस्क देम कि भाई मुझे इस रीजन के अंदर आना है तो मुझे किस तरह के स्किल्स, यानी कि कैरियर कोचिंग, इन अदर वर्ड्स आई वुड सजेस्ट यू पीपल, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टारगेट है, नेटवर्किंग। देखो गल्फ रीजन के अंदर आपको जॉब चाहिए तो नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपके यूनिवर्सिटी के सीनियर्स के साथ भी हो सकती है, वो आपके लिंक्डइन के अननोन फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिनको विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने अपने नेटवर्क के अंदर ऐड किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग।
ये वो रिकमेंडेशंस होती हैं जो आपको कहीं ना कहीं पे फेवर देती हैं। आप सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल, जो भी डिसिप्लिन है आपका, आप यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान के अंदर काम करने वाली मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर जो मैनेजर्स हैं, जो एचआरस हैं, जो रिक्रूटर्स हैं, जो फील्ड इंजीनियर्स हैं, उनको अपने नेटवर्क के अंदर ऐड करें एंड स्टार्ट आस्किंग देम कि भाई हमें किस तरह के स्किल सीखने होंगे, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स अ पोटेंशियल हायरिंग फॉर योर सेल्फ। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव स्टेप कि आप यार एक ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपके इर्द गिर्द वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं जो कल को गल्फ रीजन के अंदर बैठे हुए। अगर आप विजिट वीजा पे भी जाते हो तो दे कैन अरेंज अ सिंपल जॉब इंटरव्यू फॉर यू पीपल, बट इट ऑलवेज टेक अ टाइम। इट्स नॉट लाइक दैट यू आर गोइंग टू सेंड अ रिक्वेस्ट एंड यू आर गोइंग टू आस्क देम भैया मेरी नौकरी करवा दो। नेवर एवर आस्क सच काइंड ऑफ फेवर्स बिकॉज पीपल विल बी गेटिंग अवे फ्रॉम यू। लोगों को ऐड करें, तरीके के साथ काम करें, उनको रियलाइज करेंगे यू आर इंस्पायर्ड बाय देयर प्रोफाइल बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन दैट एरिया जिसके बारे में आप ड्रीम आउट कर रहे हो कि मुझे भी नौकरी मिले। बट नेवर आस्क देम कि आपको कोई फेवर चाहिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम लर्न द एथिक्स ऑफ नेटवर्किंग। उनकी पोस्ट पे जाके कमेंट करें, उनसे मशवरा लें, उनसे पूछें कौन सा स्किल सीखना है, इधर आपको वो आता भी है या नहीं आता। शो देम दैट यू आर अ हार्ड वर्कर, दैट यू आर अ गुड लर्नर, दैट यू आर अ पैशनेट टू ज्वाइन इंडस्ट्री। आपके इस तरह के 40 कॉन्टेक्ट्स में से 2 लोगों ने भी आपको अगर रियलाइज किया आपकी एबिलिटीज को, देन यू आर गोइंग टू पिच दैट वन जॉब इन मल्टीनेशनल कंपनी। सो नेटवर्क कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल। सो नेटवर्किंग के थ्रू आप अपनी जो शॉर्ट लिस्टिंग चांसेस है ना, सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका नेटवर्किंग करती है। इसके बाद फिर आपकी सर्टिफिकेशन आती है, इसके बाद फिर आपका एटीएस सीवी आता है, राइट? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर गोइंग टू एम्पावर यू कि आप जो अभी अप्लाई कर रहे हैं नौकरियों के लिए एंड यू आर नॉट गेटिंग दैट मच सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स, ठीक है? तो आप इन चीजों को ओवर द नाइट तो नहीं हो सकता, बट इट इज गोइंग टू टेक लाइक 2 to 3 months एंड यू आर गोइंग टू सिक्योर वैल्यूएबल नंबर ऑफ जॉब इंटरव्यू कॉल्स। जहां पे लिंक्डइन के ऊपर डिफरेंट प्रोफेशनल्स के साथ नेटवर्किंग की जरूरत है, वहीं पे इससे पहले आपको लिंक्डइन के ऊपर बहुत ही एक्टिव रहना पड़ेगा। लिंक्डइन आज के दौर में और ऑनवर्ड जो देखा जा रहा है, प्रोस्पेक्ट देखा जा रहा है, बहुत ही एक एक्टिव प्लेटफॉर्म है और प्रोफेशनल्स को बहुत करीब लेके आता है। मैं ये कहता हूं कि एक जॉब के लिए तो बहुत ही जरूरी है लिंक्डइन, लेकिन अगर आप एज अ इंजीनियर अपने कैरियर को फ्रीलांसर के तौर पे लॉन्च करना चाहते हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है एंड यू आर हेल्पलेस कि यार मैं कहां से अपने कैरियर का आगाज करूं, यू आर इन अ क्लोज स्ट्रीट। होता शुरू में यही है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है ये कि आपको एक अच्छे कैरियर के अंदर जिसके अंदर आप चाहते हो नौकरी करना, उसमें आपको नौकरी नहीं मिलती। आप एक स्किल सीखो एंड यू कैन स्टार्ट योर कैरियर इन फ्रीलांसिंग मोड। आप लिंक्डइन के ऊपर जो बहुत सारे रिक्रूटर्स बैठे हैं, जो बहुत सारी कंपनीज हैं, उनको अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। इंजीनियरिंग वाली सर्विसेज बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं। ट्राई के आपको अगर एक अच्छी कंपनी चांस नहीं दे रही, अगर आपने ज्वाइन किया लेकिन आपसे वही काम ले रहे हैं जिसका कोई यानी कि सर पैर नहीं है, यू आर जस्ट सफरिंग देयर, राइट? एंड यू वांट यूटिलाइज योर स्किल्स, सो इट इज वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन 2025 जहां पे आप अपनी सिर्फ स्किल्स को ऑफर कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर, अपवर्क एंड फाइवर के ऊपर। और उसी इंजीनियरिंग स्किल के आपको डॉलर्स में पेमेंट होगी और आपका एक्सपीरियंस भी इनहेंस होगा, राइट? विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपनी जॉब हंटिंग को भी कंटिन्यू करें। इस तरीके से आप इस प्लेटफॉर्म को कभी नहीं छोड़िएगा, लिंक्डइन को, जहां पे आपके बहुत सारे बने बनाए फिल्टर्स आते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज की इंफॉर्मेशन वहां पे है, मल्टीनेशनल कंपनीज के रिक्रूटर्स वहां पे हैं, नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज हैं, कंपनीज का बायोडाटा वहां से आप इकट्ठा कर सकते हैं। एटलीस्ट जब आप एक समझ लें कि एक स्पेसिफिक कैरियर को यानी कि अगर मैं एंड पे समराइज कर दूं आपको कि आपने एक कैरियर को शॉर्टलिस्ट किया अपने लिए, मैं प्लानिंग इंजीनियर बनना चाहता हूं, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए उसके मुतालिक स्किल सीखना, सर्टिफिकेशन लेना। उसके बाद आपका अगला स्टेप होना चाहिए उसके मुतालिक एटीएस सीवी बनाना, और उसके बाद आपको यू हैव टू अक्वायर like 50 plus companies which are already operating in Gulf region and apply there online, ठीक है? ऑनलाइन अप्लाई करें और फिर उन कंपनीज के अंदर काम करने वाले लोगों के साथ नेटवर्किंग करें, लिंक्डइन की जो यूसेज है उसको बेटर करें, एंड दिस प्लान फॉर श्योर इज गोइंग टू वर्क फॉर यू नेक्स्ट 2 to 3 months। दिस मैजिक इज गोइंग टू हैपन कि आपको 3 से 4 जॉब इंटरव्यू की कॉल आ सकती है।
ये एक प्लान है। अब देखो, अगर आप समझते हो कि 2 से 3 महीने के अंदर आप ये सब कुछ करते हो, तो क्या गारंटी है कि आपको वाकई 2 से 3 कंपनीज जॉब इंटरव्यू की कॉल कर सकती हैं? गारंटी ये है कि आप कितना कंसिस्टेंट तरीके से इस पैटर्न को फॉलो करते हो, दैट इज गारंटी। अगर आप कहते हो नहीं 4 दिन मैं करके 5वें 6ठे दिन यार ये तो बहुत हो गया, इट्स नॉट लाइक दैट। 2 से 3 महीने तक यू हैव टू फॉलो इट। सो अगर आप कैरियर कोचिंग भी लेना चाहते हो, अगर आप 1-to-1 कैरियर कोचिंग सेशन मेरे साथ लेना चाहते हो और आप टेलर करना चाहते हो पूरी कैरियर जॉब हंटिंग को, कि यार मुझे पता नहीं चल रहा मेरी इंजीनियरिंग क्या है, अगले 5 साल में किस चीज का स्कोप है, तो वो आप मेरे 1-to-1 सेशन के अंदर आके यू कैन टेक दैट कैरियर कंसल्टेशन। सो इसके अलावा यू कैन लर्न इंजीनियरिंग स्किल्स लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्राइमरी P6, प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल, EPC प्लानिंग, शटडाउन मैनेजमेंट एज वेल। सो बिफोर गेटिंग दैट ट्रेनिंग यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई अपकमिंग लाइव वेबिनार। एंड कमेंट्स के अंदर लाजमी लिखिएगा कि ये जो मैं पूरी स्ट्रैटेजी बताई फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, जो डिफरेंट पॉइंट्स थे, उसमें से कौन सा पॉइंट अभी तक आप मिस कर रहे थे, वो लाजमी लिखेगा। मेरी टीम आपको अप्रोच करके उसके मुतालिक और बोनस चीजें आपके साथ शेयर करेगी। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप these tips which I have given you, these are from the proven strategy of my job career when I started my career from Abu Dhabi, and it is going to help you a lot. See you inside my next video.